नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी से रिलेटेड एक अपडेट निकल कर आ रही है। बहुत यहाँ पर अच्छी खबर हम इसे नहीं कहेंगे। क्या कुछ खबर है सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, वीडियो अच्छी लगे काम की लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट्स के लिए। तो यहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है विंड एनर्जी से रिलेटेड, जो कि सुजलॉन एनर्जी को भी इम्पैक्ट कर सकती है। क्या कुछ अपडेट है समझते हैं। इससे पहले सुजलॉन एनर्जी के प्राइस मूवमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी बातें की हैं, और जो मैंने आप लोगों को बताया था वैसा वैसा होता हुआ आया है। जो टारगेट्स बताए थे 40 रुपीज़ का टारगेट भी बताया था, वह भी ऑलमोस्ट यहाँ पर हिट हुआ था। उसके बाद कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर प्राइस जो है वह करेक्ट हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, काफ़ी रैली आ चुकी है, और वही एग्जैक्टली हुआ भी। कल ही बड़ी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई थी। आपने देखा हुआ 39 रुपीज़ के बाद सडन बहुत ही बड़ा फॉल आया था, और उससे पहले ही मैंने कल जो वीडियो डाली थी आप लोगों को बताया था कि यदि मैं रहता है आपके पोजीशन पर तो मैं अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक तो डेफिनेटली करता। कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सुजलॉन एनर्जी अब भागेगा नहीं, डेफिनेटली भागेगा, लेकिन थोड़ी गिरावट हो सकती है, थोड़ा इंतजार करना आपको पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन इस बीच एक ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है जो कि हम नहीं कहेंगे कि बहुत ही अच्छी या फिर पॉजिटिव अपडेट है सुजलॉन एनर्जी के लिए। क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी भी ये अपडेट निकल कर आ रही है कि इंडिया का जो Q3 का विंड एनर्जी का इंस्टॉलेशन है वो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। वो डिक्लाइन हुआ है। अब क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए इंडिया का विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन जो है वह डिक्लाइन हुआ है थर्ड क्वार्टर में। 2023 का जो तीसरा क्वार्टर है उसके अंदर जो है गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। वाइल फॉलिंग नंबर्स कंपेयर टू अर्लियर पीरियड कंसर्न्स राइजेस अबाउट द कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स, ठीक है। डाटा क्या रिवील कर रहे हैं कि इंडिया एडेड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन ड्यूरिंग Q3, और डिक्लाइन जो हुआ है वह क्यों हुआ है, तो बहुत सारी यहाँ पर रीजंस दिए गए हैं। एनालिस्ट्स आर आइडेंटिफाई मल्टीपल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द स्लम्प, ठीक है। रेगुलेटरी चैलेंज, जिसमें से कि सबसे पहली बात बताई जा रही है रेगुलेटरी चैलेंजेस, ठीक है। रेगुलेटरी मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से जो रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उसके कारण। स्लो प्रोजेक्ट में क्लियरेंस में देरी होती है, बहुत सारे गवर्नमेंट अप्रूवल्स मिलने में बहुत समय लग जाता है, तो उसके कारण। लैंड एक्विजिशन, ठीक है, जो भूमि अधिग्रहण करते हैं, जैसे कि अभी कोस्टल जो एरियाज़ में भी हम कर रहे हैं, ऑफशोर जिसे हम कहते हैं, समुद्र के ऊपर जो विंड टरबाइन लगाते हैं, तो उसके अंदर भी एक्विजिशन में भी काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। हैव बीन परसिस्टेंट चैलेंजेस इन इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। एडिशनली उसके साथ में देखिए पॉलिसी अनसर्टिनिटीज इंक्लूडिंग टैरिफ हैव इम्प्लीमेंटेड द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द विंड एनर्जी प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर ये एक अपडेट कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी अपडेट निकल कर नहीं आ रही है। ऑल दो Q3 2023 इंस्टॉलेशन फेल टू मीट एक्सपेक्टेशन, प्रीवियस क्वार्टर हैड सॉन प्रॉमिसिंग ग्रोथ इन इंडियाज विंड एनर्जी कैपेसिटी, ठीक है। इससे पहले जो आए थे क्वार्टर्स उसमें ठीक ठाक मीट हुए थे, मतलब जो भी एक्सपेक्टेशन थे उसको फुलफिल करता हुआ नजर आया था, लेकिन Q3 में जो एक्सपेक्टेशन थे उसको मीट यहाँ पर नहीं किया गया है। इंडस्ट्री विटनेस अ बूम इन इंस्टॉलेशन थैंक्स टू द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, फ्यूचर इंसेंटिव, स्ट्रीमलाइंड अप्रूवल प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह। उसके बावजूद पॉजिटिव ट्रेंड हैज नाउ सॉन डाउन, ठीक है। जो पहले ट्रेंड थे पॉजिटिव वो यहाँ पर थोड़े से डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। एम्फेसिंग द नीड फॉर पॉलिसी स्टेबिलिटी एंड कंट्रीब्यूटेड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ओके। तो इसका उपचार क्या है, मतलब कि सॉल्यूशंस क्या हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूशंस भी बताया गया है कि गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि प्रोएक्टिवली एड्रेस करना है पॉलिसी इशू, ठीक है। पॉलिसी इशू को प्रोएक्टिव यहाँ पर तरीके से डील करना है, इम्प्रूव करना है क्या, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को इम्प्रूव करना है, क्लियर एंड कंसिस्टेंट गाइडलाइंस होनी चाहिए अलॉन्ग विथ बेटर कोऑर्डिनेशन एमॉन्ग रेलिवेंट अथॉरिटीज़, ठीक है। ये सारी फैक्टर्स यहाँ पर जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर यह भी बात बताया जा रहा है कि रिसेंट सेटबैक के बावजूद जो पोटेंशियल है विंड एनर्जी का इंडिया के अंदर वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। बढ़िया से देखिए, आप समझ ले बातों को। कंट्रीज़ का जो एबंडेंट विंड रिसोर्सेज है, ठीक है, देश के अंदर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त एबंडेंट जो है विंड रिसोर्सेज है, पर्टिकुलरली अलॉन्ग विट्स कोस्टल रीजन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोस्टल रीजन में तमिलनाडु वगैरह में स्टार्ट किया गया ऑफशोर जिसको हम कहते हैं, एंड इन सेलेक्टेड island areas. Unlocking this potential can bring about a substantial economic and environmental benefits, strengthening India's renewable energy sector and reducing its dependence on the fossil fuel
ओके, तो यहाँ पर बातें भी बताई जा रही हैं कि डेफिनेटली सेटबैक ज़रूर है, लेकिन इसको ओवरकम किया जा सकता है। तो इसका इम्पैक्ट सुज़लॉन एनर्जी पर क्या पड़ेगा? तो देखिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे कि जो भी पॉलिसीज़ आती हैं उसका शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट हमें नहीं देखने को मिलता है। तो उसी तरह से ये जो सेटबैक है उसका भी इम्पैक्ट सडन देखने को नहीं मिलेगा कि सुज़लॉन एनर्जी के अंदर कल लोअर सर्किट लग जाएगी, नहीं। थोड़ा-सा यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले समय में, ठीक है? लेकिन यदि इसको रिकवर कर लेती है गवर्नमेंट, यदि क्वार्टर 3 के बाद जो क्वार्टर 4 आएगी इस पर फ़ोकस करती है, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं पॉलिसीज़ वगैरह को लेकर, यदि उसको ओवरकम करती है तो क्वार्टर 4 में फिर से जो है पहले जैसे वाई ऑन वाई के बेसिस पर तेज़ी आएगी, तो उसके बाद ये सारा फैक्टर्स खत्म हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, जो कि आने वाले समय में ऑलरेडी यहाँ पर 5 गुना रिटर्न तो 6 महीने के अंदर यह इसने दे ही दिया है। तो बहुत दूर नहीं है कि स्टॉक जो है ₹100, ₹200, ₹300 और फाइनली जो ऑल टाइम इसका हाई था 400 उसको भी टच कर सकती है। बिल्कुल स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है, ठीक है? समय-समय पर इनिशिएटिव पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। खबर काम की लगी हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।